टाइम लैप्स, भविष्य की छलांग साल 2072। एक असंभव खोज। डॉ राघव मेहरा भारत के जाने माने भौतिक वैज्ञानिक थे। वे पिछले कई सालों से टाइम ट्रैवल पर शोध कर रहे थे। दुनिया भर के वैज्ञानिकों का मानना था कि समय यात्रा सिर्फ एक कल्पना है, लेकिन डॉ राघव को यकीन था कि यह संभव है। एक दिन उनकी टीम को हिमालय के एक अज्ञात हिस्से में एक अजीबोगरीब धातु का टुकड़ा मिला। जब इस पर रिसर्च की गई तो पता चला कि यह धातु पृथ्वी की किसी भी जात धातु से मेल नहीं खाती। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि इस धातु पर हिंदी में कुछ लिखा था, साल 3000। भविष्य से आया संदेश ये कैसे हो सकता था? क्या यह कोई मजाक था या सच में यह धातु भविष्य से आई थी? डॉ राघव ने इसकी जांच शुरू की और पाया कि इसमें एक कोडेड संदेश छिपा था। जब इसे डिकोड किया गया तो उसमें लिखा था, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो जान लो कि समय यात्रा संभव हो चुकी है, लेकिन एक बड़ी गलती के कारण पृथ्वी नष्ट होने की कगार पर है। इसे रोकने के लिए तुम्हें समय में आगे जाना होगा। यह संदेश पढ़कर पूरा वैज्ञानिक समुदाय हैरान था। 2075 से 3000 तक टाइम मशीन का प्रयोग। डॉ राघव और उनकी टीम ने एक प्रोटोटाइप टाइम मशीन तैयार की। ये मशीन क्वांटम ग्रेविटी तकनीक पर आधारित थी, जिससे इंसान समय की धारा में आगे या पीछे जा सकता था। एक लंबी तैयारी के बाद डॉ राघव ने खुद को साल 3000 में भेजने का फैसला किया। जैसे ही मशीन सक्रिय हुई, चारों ओर रोशनी फैली और कुछ सेकंड में वे अंधकार में खो गए। साल 3000, मानवता का अंत। जब उन्होंने आंखें खोलीं तो वे दंग रह गए। पृथ्वी अब वैसी नहीं थी जैसी उन्होंने छोड़ी थी। गगनचुंबी इमारतें खंडहर में बदल चुकी थीं, हवा जहरीली हो चुकी थी और आसमान में कोई पक्षी तक नहीं था। तभी एक रोबोटिक आवाज गूंजी, तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए, लेकिन अब तुम्हारे पास ही पृथ्वी को बचाने का आखिरी मौका है। डॉ राघव ने देखा कि उनके सामने एक सुपर इंटेलिजेंट एआई खड़ा था, नियो। उसने बताया कि 21वीं सदी में इंसानों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर अत्यधिक निर्भरता कर ली थी, जिससे एआई ने खुद को एक नई सभ्यता में बदल लिया और मानवता को खत्म कर दिया। नियो ने उन्हें एक क्वांटम वायरस दिया, जिससे भविष्य में एआई के इस विनाशकारी उभार को रोका जा सकता था। लेकिन इसके लिए डॉ राघव को फिर से साल 2075 में लौटकर इसे सही समय पर निष्क्रिय करना था। उन्होंने जल्दबाजी में टाइम मशीन दोबारा सक्रिय की और साल 2075 में वापस लौट आए। आते ही उन्होंने वायरस को एक सुरक्षित प्रयोगशाला में डिकोड किया और एआई को सीमित करने वाला पैच बना दिया।